इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी मुफ्ती सईद आलम। आपका हमारे चैनल में से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घूम रहे आपको, पहले भी बातचीत हुई थी, उसके बाद भी कई आपने लोगों से जनसंपर्क किया, कैसा लग रहा है? देखिए, लोगों से जो हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमें उम्मीद से ज़्यादा लोगों से प्यार और समर्थन हमको मिल रहा है। और ये सब मैं समझता हूँ कि लोगों का प्यार और समर्थन उनके मुद्दे के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इतना समर्थन और प्यार लोगों का मिल रहा है। 2 दिन पहले ही बात आई कि आपको जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से धमकी दी जा रही। जी, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और मत भी मतदाता लोकतंत्र में क्या है कि सबसे बड़े सर्वोपरि सबसे बड़ी ताकत जो है ना, जनता है जो वोट करते हैं। तो ये मुझे मतलब कहते हुए ऐसा लगता है कि जिन उन चीज़ों को मैं याद करता हूँ तो मुझे बिल्कुल बहुत दिल मेरा दुख होता है बहुत ज़्यादा कि धमकी दे रहे हैं और साथ साथ हमारे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इसी झारखंड सरकार के मंत्री बड़े लोगों सामने और हम जब उन्होंने ये बात कही है जिनके माध्यम से, वहाँ हम अकेले नहीं, कई लोग गवाह हैं। उन्होंने कहा कि वो उनको बोल दीजिए कि मुफ्ती सईद साइलेंट हो जाएं, खामोश हो जाएं, नहीं तो उनको तबाह व बर्बाद करके रख देंगे। हमने भी कहा कि देखिए, अगर मेरे मुकद्दर में बर्बादी लिखा होगा तो मंत्री जी को इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह जो करेगा होगा। और अगर बर्बादी नहीं लिखा होगा तो एक मंत्री क्या 100 मंत्री भी लग जाएंगे तो मुझे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहता बर्बाद करता है, जिसे चाहता आबाद करता है। लोकतंत्र है भारत में कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव जब लड़ रहे हैं एक मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ, तो लोगों को जो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं उनको तो डर होगा, इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोगों में तो जो आक्रोश है कि भाई क्या ये परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। लोकतंत्र में जब परिवारवाद हावी हो जाएगा तो कभी भी जनता के मुद्दे की बात नहीं होगी, ना जनता का विकास हो सकेगा। एक ही परिवार से मुख्यमंत्री जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, और उसी परिवार के मंत्री, उसी में सांसद, उसी में विधायक, सारा एक परिवार में, तो परिवारवाद का बढ़ावा है। दूसरी चीज़ है, गांडे की जनता देख रही है कि यहाँ पे लोकल उम्मीदवार चाह रहे हैं लोग, एक ये तो बाहरी हैं। और दूसरी चीज़ है, गरीब जनता कभी भी इनसे नहीं मिल सकते हैं। गरीब जनता ये समझ रहे हैं कि एक बार अगर हम कल्पना सोरेन यहाँ से जीत जाएगी तो कभी भी हम लोग इनसे मिल नहीं सकते हैं। और वो ये सीट हमेशा के लिए लोकल राजनीति जो करने वाले हैं उनके राजनीतिक भविष्य को कुचल दिया जाएगा, ये लोग महसूस कर रहे हैं। और हम चूँकि इसी धरती के हैं, यहाँ के लोकल हैं, तो इस वजह से, और लगातार हमने 20 सालों से समाज का सेवा किया है हर एक क्षेत्र में, और सभी समुदाय के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। हमने प्रेम भाव सब कुछ चलाया है। बस मैं यही कहता हूँ सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए, आप चाहे जितना दबा लें, जितना भी दबा लें, जुल्म कर लें, लेकिन ये आम जनता का प्यार और विश्वास और इनकी हिम्मत जो हमें मिली है, तो ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के दर पे झुकता है और कहीं पे ये पेशानी झुकने नहीं जा रही, और ना अब हमें झुका सकते हैं ना डरा सकते हैं। हम हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। आज भी देखिए, गांव-गांव हम जाते हैं, उनके मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ पे 15 पंचायत में तेलोडी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, +2 स्कूल और हाई स्कूल का जो करने का, वो इन लोगों ने 24 साल, तो मैं कहता हूँ 24 साल से इन लोगों ने नहीं किया। अभी वादा कर रहे हैं कि हम 6 महीने 3 महीने में करेंगे, तो ये झूठे वादा ये कर रहे हैं। पिछला चुनाव में भी जो इन लोगों ने वादा किया है, कोई भी वादा आप बता दीजिए, कोई भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया है। और जो मंत्री जी इतने जो आज काम के, अगर वो काम के बुनियाद पे वोट मांगते तो उनको धमकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा था, जब डुमरी उपचुनाव हुआ था, उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि हम मदरसा बोर्ड गठन कर देंगे, वक्फ बोर्ड गठन कर देंगे, उर्दू एकेडमी गठन कर देंगे 2 महीने के अंदर। आपके चैनल के माध्यम से कहा था। बताइए, आप ही बताइए, क्या ये सब काम हुआ? ये सब काम नहीं हुआ। तो ये जनता देख रही है ना, अभी किस वादे के साथ जा रहे हैं। इसके मतलब उनको डर है कि अब अगर कोई भी खड़ा होगा, जनता उनके साथ हो जाएगी और हमें वोट नहीं मिलेगा। इस डर से वो अब बल और अपने सत्ता के नशा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, और ना ही जब अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर जुल्म होता तो ये लोग जाते भी नहीं। ये तो जग जाहिर है। मैं तो ये कहूँगा कि RSS वाले का एजेंडा है
कि अल्पसंख्यक समाज को लोकसभा और विधानसभा जाने से रोका जाए। लेकिन अब अल्पसंख्यक समाज उनके साथ नहीं है, ये भी पता है। अब ये लोग वो काम को करते हैं कैसे? आपने देखिए, हमारे ये तो ज़ुबान किसी मज़हब की नहीं है, लेकिन ये लोग टारगेट करते हैं कि उर्दू अल्पसंख्यक की ज़ुबान है, उर्दू ख़त्म किया। आपका मदरसा 543 उर्दू स्कूल को एक तरह से ख़त्म किया। 3712 उर्दू टीचर के उर्दू स्टेटस को ख़त्म किया। जुम्मा की छुट्टी को ख़त्म किया। और जो मॉब लिंचिंग हुआ है, मॉब लिंचिंग का तो मुझे बता रहा हूँ कि देखिए, जितने मॉब लिंचिंग झारखंड में हुआ आप सब देखे हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिला अल्पसंख्यक समुदाय को। लेकिन यही जब मॉब लिंचिंग रुपेश पांडे का हुआ, वहाँ पे उनको इंसाफ मिला, यानी नौकरी मिली और मुआवजा भी मिला, सरकार के मंत्री भी गए। लेकिन यहाँ किसी के यहाँ नहीं गए। दूसरी जो आपने अहम बात की कि लोकसभा चुनाव में ये लोग, चूँकि ये लोग इस भ्रम में हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे, है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी कहूँगा कि ये भ्रम तोड़िए, आप मुद्दे के साथ आइए, मुद्दे के साथ चुनाव लड़िए। आपकी समस्या क्या है, आपके जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इसी तरह बिजली, सड़क, पानी, मूलभूत सुविधा आपको नहीं मिल रही है, चूँकि आप कभी मुद्दे के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इस बार का चुनाव मुद्दे के साथ हो रहा है, लोगों के समस्याओं के साथ हो रहा है। तो ये हमें पूर्ण विश्वास है कि लोगों का जो प्यार है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई। हम सब आप के निष्पक्षता और आप जो लगातार निडर होकर जो काम करते हैं चैनल में, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रिया।